हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट जो होता है वो उन्हें बोरिंग लगता है। कई स्टूडेंट्स को अकाउंट्स जो होता है वो बोरिंग लगता है क्योंकि उस सम सॉल्व करते समय कई बार उनके सम टैली नहीं होते या उन्हें एडजस्टमेंट सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें अकाउंट्स बोरिंग लगता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स प्रोवाइड करूँगा जिससे अकाउंटिंग जो है वो आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप है यहाँ पर फाइंड द रीज़न। आपको वो सब्जेक्ट क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, आपको पहले उसका रीज़न फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट सभी के लिए बोरिंग होता है ऐसा नहीं होता, राइट। किसी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स बोरिंग है तो किसी स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स, किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छे से नहीं आता तो किसी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। तो कोई एक सब्जेक्ट सभी के लिए बोरिंग नहीं है, मतलब सब्जेक्ट कोई भी बोरिंग होता नहीं है। वो हमारा इंटरेस्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो सब्जेक्ट में अगर चीज़ें आ रही हैं तो हमें वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, हमें वो चीज़ें नहीं आती तो हमें वो सब्जेक्ट राइट बोरिंग लगता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रीज़न फाइंड करना है कि क्यों आपको वो सब्जेक्ट जो है वो बोरिंग लगता है, क्या उसका रीज़न है। कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आपको उन रीज़न्स को फाइंड करके उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो टीचर वो हमें सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाते जिसकी वजह से आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, या तो फिर आपने उस लेक्चर जब वो आपको पढ़ाया गया उस लेक्चर को आपने बंक कर दिया था जिसकी वजह से क्या हुआ, वो टॉपिक आपको समझा नहीं और आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगा। तो ऐसे सारे रीज़न जो है वो पहले आपको फाइंड करने हैं और आप उसका सल्यूशन ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। दूसरा टिप है ऐड ह्यूमर। ऐड ह्यूमर मतलब स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है। जैसे कि मैथ्स में आपने बचपन में ये स्टेप्स पढ़े होंगे, बोर्ड मास, राइट, कि जब भी आपको मैथ्स का कोई भी सॉल्व करना है, राइट, कई सारे उसमें ऑपरेशंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आपको ये एक स्टेप फॉलो करना होता है दैट इज़ बोर्ड मास। तो इस स्टेप्स को याद करने के लिए हमने यहाँ पे उसको बना दिया था बदमाश, राइट। तो ये क्या हुआ, हमने स्टडी बोर्ड मास को याद रखने के लिए उसको एक वर्ड से ज्वाइन कर लिया दैट इज़ बदमाश। तो ऐसे इस तरह से आप स्टडीज़ में जो है राइट ह्यूमर ऐड कर सकते हो। अभी आपको अगर मैं कहूँगा कि आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज रहेंगे तो आपको जल्दी याद नहीं रहते, राइट। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ 6 महीने पहले बैठे थे और आपके फ्रेंड ने कोई जोक कहा था तो वो जोक आपको अभी भी याद रहा होगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आपको बहुत ही आपने उसको एंजॉय किया था। तो किसी भी चीज़ को हम एंजॉय करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो पढ़ाई में भी आपको यही चीज़ करनी है कि आपको उसे इंटरेस्टिंग बनाना है और वो आप उसे याद कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट के लिए राइट जो है वो गुड फीलिंग लानी है। कैसे? आप उसमें ह्यूमर ऐड करोगे और तो उसको आप एंजॉय करने लगोगे। जैसे अकाउंटिंग में भी कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप कुछ कॉमेडी स्टेप्स बना सकते हो, राइट। फॉर्मेट को बनाने के लिए कोड्स यूज़ करते हो। हम अक्सर हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उनमें ये टेक्निक यूज़ करते हैं। जिस तरह भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अकाउंट्स का एक यहाँ पे एक फॉर्मेट है जिसको याद करने के लिए हमने कोड बना दिया, सब सीडी से आओ, तो उसे एक स्टोरी से लिंक करवा कर हम लोग ये जो है वो याद करवाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप पढ़ाई में कुछ ह्यूमर ऐड करोगे तो आपको वो जो है सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। थर्ड टिप है यहाँ पर, वो है टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है कि सब्जेक्ट के प्रति जो आपकी सोच है आपको उसे बदलना होगा, राइट। ये थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा बट ये बात होती है कि हम लोग जो सब्जेक्ट को है नज़रिया ही ऐसा रखते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो वो सब्जेक्ट आपको हमेशा बोरिंग ही लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है उस सब्जेक्ट के लिए वो आपको चेंज करना होगा, तो आपको वो सब्जेक्ट जो है वो पसंद आने लगेगा, राइट। कई बार हम लोग जो होता है वो सब्जेक्ट को देखते हैं अपने टीचर्स के नज़रिए से, राइट। जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं सोचता हूँ अकाउंट्स, तो आपके सामने आपके जो अकाउंट्स टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपके सामने उनका फेस आ जाता है, आपके सामने वो आ जाते हैं। अब वो टीचर जो है वो बहुत ही अच्छे वे से पढ़ाते होंगे तो आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता होगा। बट अगर वो टीचर राइट इतना इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ा रहे वो, तो आपको वो सब्जेक्ट क्या होगा, बोरिंग लगता है। बट ये चीज़ समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके जो टीचर है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो टीचर वो आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं खाली। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके टीचर से अलग है। तो अगर आपके टीचर आपके वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग नहीं है, राइट। तो आपका ये जो सोच है वो आपको बदलना होगा कि टीचर्स और वो जो सब्जेक्ट है वो दो डिफरेंट है, तो आपको वो जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगेगा।
ओके। एंड फोर्थ एंड द लास्ट टिप हियर इज ट्राई विजुअल्स। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि चलिए आपको मूवी जाना है या तो आपको बुक्स पढ़ने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप बोलेंगे कि सर चलो मूवी जाते हैं, है ना, राइट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 6 महीने पहले आपने कोई मूवी देखी हो तो आप उसकी स्टोरी पूरी बता दोगे, बट अगर आपको मैं पूछूं कि पिछले हफ्ते आपने कोई पढ़ाई की थी उसके बारे में बताइए, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें ने जो चीज़ देखी है और सुनी है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर अकाउंट्स के लिए भी करना है कि आज के टाइम पर आपको कई सारे ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि टीचर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, तो आप उनके वीडियो लेक्चर्स देखें, सुने, ताकि आपको वो चीज़ें क्या रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरा होता है कि जब भी आप अपना अकाउंट्स करते हो तो कंसेप्ट का एक अलग सा नोट्स बनाइए, और वो कंसेप्ट नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनना चाहिए, ताकि जब भी आप उन कंसेप्ट नोट्स को रिवाइज करें तो इंटरेस्ट आए आपको, और वो चीज़ें वहाँ से देखी हुई पढ़ी हुई आपको लंबे समय तक याद रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 4 टिप्स जिन्हें आप अपने पढ़ाई के वक्त यूज़ करोगे तो वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।